नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, देश की कर्मचारी जो रीढ़ होती है, लेकिन वो एक समस्या नहीं, अभी आप एक समस्या के बारे में सुन रहे होंगे, ओपीएस का, वो कर्मचारियों का सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन देश का कर्मचारी जो जिसका योगदान देश के विकास में या कह लें देश के हर चीज में अमूल्य होता है, वो कितनी समस्याओं से जूझता है, उसका उदाहरण एक हमारे साथ बैठे हुए जुल्फिकार अहमद जी, जो कि AIN ऑल इंडिया नॉन गजेटेड ऑफिसर्स एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर है। और ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज आप समझ लिए, देश भर में 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आप समझिए कितना महत्वपूर्ण काम होता है, वहां पे कितना योगदान होता है देश की रक्षा में, उसका चाहे बॉर्डर पे सुरक्षा का मसला हो या फिर देश के अंदरूनी हिस्सों में जहां पर कि लॉ एंड ऑर्डर की समस्या, तब पुलिस को जो लॉ एंड ऑर्डर काबू करने के लिए जो है असलहे की जरूरत होती है, आर्म्स एंड एम्युनिशन, उसकी जरूरत पूरी करता है देश का ये जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज है। पूरे देश में 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, उनको हाल फिलहाल देश की सरकार ने जो उसे 7 भागों में डिवाइड कर दिया है, कर्मचारियों को डेप्यूटेशन पे रख दिया है। अब कर्मचारियों में ये डर है कि कहीं ये जो 7 भागों में बांट दिया है ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को, कहीं ये निजीकरण की राह पर तो नहीं है सरकार। इसको लेकर हम बात करते हैं, आखिर कर्मचारियों को इसके लेकर क्या डर है उनके मन में। हम बात करते हैं जुल्फिकार अहमद जी से। जुल्फिकार जी, बहुत स्वागत है अंगवानी पर। नमस्कार सभी दर्शकों को और भैया चंदन भैया को। जैसा कि चंदन भैया ने बता दिया कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भारतीय आयुध निर्माणियाँ, जो कि जिसका इतिहास 200 साल पुराना रहा है, और हम 200 साल अंग्रेजों के समय से ही हम लोगों ने जो हमारा अस्तित्व आया है, और आज तक हम लोगों ने देश में जितने भी युद्ध हुए हैं, उस युद्ध में हमारे देश के ही द्वारा बनाए गए जो उपकरण है, निर्मित हथियार है, हम उससे ही युद्ध लड़े हैं और हम जीते हैं। आज तक कोई ऐसा युद्ध नहीं हुआ जिसमें हमने विजय प्राप्त न कर पाई हो। हमारी जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियाँ हैं, हम देश के इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड सिविलियन मिलिट्री को भी हम लोग अपना आर्म्स एंड जो भी नेसेसरी रिक्वायरमेंट होता है वो हम सप्लाई करते हैं। लेकिन भारत सरकार ने 2021 में एक गजट ला करके हमारी 41 फैक्ट्रियाँ जो भारत के कोने कोने में हैं, जिसमें लगभग 64,000 कर्मचारी आज की डेट में हैं। 64,000 कर्मचारी आज की डेट में हैं पूरे देश की 41 फैक्ट्रियों में, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 64,000 कर्मचारी हैं, जिसमें ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी। ग्रुप डी को अभी खत्म कर दिया गया, भारत सरकार ने खत्म किया, लेकिन ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी मिला करके लगभग 64,000 कर्मचारी सेवारत है आज की डेट में। पिछले कुछ साल से कोई वैकेंसी भी नहीं निकली है, और ऐसी हालत में दिनों ब दिन कर्मचारी की संख्या कम होती चली है। इसके बाद भी हम लोगों ने कम कर्मचारी संख्या के बाद भी हम लोगों ने एक अच्छा प्रदर्शन करते हुए देश के जो 41 कर्मचारी हमारे जो श्रमिक बंधु हैं, बाकी और सब लोग मिल करके देश को उन्नत में हमेशा देश के कंधे से कंधे मिलाकर रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं 64,000 जो है ये कमी के बाद है, मतलब और होने चाहिए कर्मचारी? यस सर, हमारा लगभग 35-40% हमारा जो मैन पावर कम है। अच्छा। उसके बाद भी भारत सरकार को हमारे जो मिनिस्ट्री लेवल के जो है हमारी संस्थाएं हैं जो रिक्रूट करती हैं, उन्होंने बार बार लिखा है, लेकिन वैकेंसी नहीं मिल पाई आज भी। और दिनों में दिन हर दिन हमारे कर्मचारी रिटायर होते चले जा रहे हैं। हर महीने में हर एक 41 फैक्ट्रियों में हर महीने 2-4 एम्प्लॉय रिटायर हो ही रहे हैं। ऐसे आप सोच लीजिए, अगर 41 फैक्ट्रियाँ हैं तो कितने कर्मचारी हर महीने रिटायर हो रहे हैं। वैकेंसी एक भी नहीं आ रही है। और अभी वैकेंसी की तो बात छोड़िए, अभी हमारी जो 41 फैक्ट्रियाँ हैं उसको 7 भागों में डिवाइड कर दिया भारत सरकार ने, जिसको हमको बांट करके, जैसे एक परिवार का सदस्य होता है उसको उन्होंने 7 भागों में बांट दिया कि अगर अलग अलग रहेंगे तो अच्छा डेवलपमेंट करेंगे। अब ये सरकार का क्या नीति है, भारत सरकार ने क्या सोचा, जिसके लिए हम लोगों ने, हमारी जो ट्रेड यूनियंस ने, हमारे 3 भारत देश जो मेन जो वर्कर्स मजदूर एकता की जो संस्थाएं हमारी 3 है, ट्रेड यूनियन 3 है। ये ट्रेड यूनियन सिर्फ आपके जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री उनके लिए है? हाँ, यस। और इसके अलावा एक सिड्रा करके होता है, सिड्रा संस्था होती है, जो हमारे जो एसोसिएशन हैं उसके, जैसे नॉन गेजेटेड ऑफिसर एसोसिएशन, नॉन गेजेटेड ऑफिसर, कलेक्टर एसोसिएशन,
सुपरवाइजर एसोसिएशन, ये सब मिला करके इनके जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स के हिसाब से देश, जैसे रेलवे हुआ, नेवी हुआ, पोस्टल हुआ और बाकी सब जितने डीबी हुआ, हर जगह से लोग रिक्रूट होकर के उनका वोटिंग कर करके हमारे कर्मचारी उनको देश के सबसे बड़ी जो संस्था है, जो अपना ट्रेड यूनियंस के जो होते हैं, JCM2, JCM1, JCM2, JCM3, JCM4, JCM4 जो फैक्ट्री लेवल में होते हैं, हमारे जो फैक्ट्री लेवल की प्रॉब्लम देखते हैं, JCM2, हाँ JCM2 जो होते हैं हमारे जो मेन हेड ऑफिस है वहाँ से पूरे सभी कर्मचारियों को प्रॉब्लम देखते हैं। और JCM जो 1 होते हैं, जो पूरा सब सेलेक्टेड जो होते हैं, वो मिनिस्ट्री से सीधा मिनिस्टर से बात करते हैं, जिसमें हमारे BPMS के लोग हैं, हमारे इंटक के लोग हैं, AIDO के मतलब लाल जिसको बोलते हैं उसके लोग हैं, उसके साथ साथ हमारी जो सिड्रा है उसके भी, जिसके जैसे हमारी संस्था के जो हमारे बड़े भाई हैं अजय कुमार जी, जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेडक से हैं, जो लीड करते हैं, उसके जनरल सेक्रेटरी हैं, और सिड्रा के और हमारी एसोसिएशन के ऑल इंडिया नॉन गेजेटेड ऑफिसर एसोसिएशन के वो जनरल सेक्रेटरी भी हैं, तो वो देख रहे हैं, जिसमें हम लोग तो सिर ऊपर रखे, झुका क्यों रखते हैं, जिसमें कर्मचारियों को समय समय पर जितनी प्रॉब्लम्स है उसके बारे में हम सरकार को अवगत करते रहे। तो क्या हम मतलब अवगत नहीं करा रहे हैं तब ना ये हो रहा है? नहीं, अवगत तो करा ही रहे हैं सर, हम लोग समय समय हमारी फोरम से हर मुश्किल पे हर जगह सरकार को आगाह, तो कर्मचारियों को फिर खौफ नहीं सुन नहीं रहे ना सरकार एक अपनी पॉलिसी बना के बैठी हुई, सरकार सुन नहीं रही सर। सरकार सुनने, हमने इवन हमारे ट्रेड यूनियंस ने स्ट्राइक किया, 7 दिन के स्ट्राइक किया है कारपोरेशन होने से पहले। अच्छा, उसके बाद भी सरकार ने कुछ नहीं सुना। सरकार ने, अच्छा, ये जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो पहले सरकार का, उसको जो इन्होंने कॉर्पोरेशन बना दिया है। हाँ, अच्छा, तो अभी कारपोरेट हो गया सर, अभी हम कंपनी एक्ट में आए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोटेक्शन यूनिट के हम लोग थे, अभी कंपनी एक्ट में आ गए, DP 2011 से 2021 से हम लोग कंपनी एक्ट। और इसी को लेकर डर है कि कहीं कंपनी बना दिया, कल को कहीं जो है निजीकरण न कर दे, किसी प्राइवेट कंपनी को न दे दे। और अभी पहले 2 साल हम लोग डिप्रेशन में थे, फिर सरकार ने 1 साल डिप्रेशन दिया, अभी 1.5 साल 31 दिसंबर 2025 तक हम डिप्रेशन पे हैं। डिप्रेशन पे क्यों दिया? काम तो कर ही रहे हैं आप वहाँ पे। डिप्रेशन पे सर उन्होंने, क्योंकि हम वही काम करते थे, अभी उनका सेटअप हुआ नहीं है DPSU का, जिसकी वजह से उन्होंने हमको इस पे रखा हुआ। और हमको ऑप्शन देने वाले हैं अभी कि आपको 2 ऑप्शन दिया जाएगा, जिसमें आप अगर गवर्नमेंट अडॉप्ट कर लेते हो तो आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अच्छा, मतलब गवर्नमेंट अडॉप्ट करें, यानी कि सरकार के किसी जगह आपको जाना है तो आप उससे ऑर्डिनेंस कॉर्पोरेशन जो अब हो गया है, जो पहले फैक्ट्री सरकार का हिस्सा था, डिफेंस मंत्रालय का हिस्सा था, अब वो कंपनी हो गई है, तो उसके बाहर आपको कहीं पोस्टिंग हो जाएगी। और अगर ऑप्ट करेंगे नहीं मुझे इसी में रहना, तो आपको उन कंपनियों में उसी में ले लिया जाएगा, कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। लेकिन फिलहाल आप डिप्यूटेशन पे, फिलहाल हम डिप्यूटेशन पे हैं। इसको लेकर भी कुछ थोड़ा कंफ्यूजन है, असमंजस है, कोई सेवा शर्त वगैरह में कहीं कुछ ऐसा? हाँ, यस सर, यस, उसमें भी सेवा सर, जैसे हमारा मान लीजिए अगर डिप्रेशन पे रहे तो पेंशन में, अभी जैसे पेंशन का मुद्दा है, जी, पेंशन का एक ज्वलंत बहुत बड़ी मुद्दा है, जो अगर DPSU में, तो फिर आप तो पेंशन आंदोलन से भी जुड़े हुए, जो AIN PSCF के आप नेशनल सेक्रेटरी भी हैं। यस सर, मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ। हाँ। और महाराष्ट्र का प्रभारी भी हूँ, महाराष्ट्र का प्रभारी भी हूँ, और जिसमें हमने महाराष्ट्र के सभी फैक्ट्रियाँ, हमारी 10 फैक्ट्रियाँ महाराष्ट्र में हैं, महाराष्ट्र में 10 फैक्ट्रियाँ हैं, उत्तर प्रदेश में हमारी 10-12 फैक्ट्रियाँ हैं। तो ये जो है उससे पेंशन का भी ये है, तो सेवा शर्तों इस पे रही है सिर्फ, सेवा शर्त में कुछ ब्रेक आएगा क्या उस पे? ठीक है, हाँ, तो सेवा शर्तों में कुछ ब्रेक आएगा क्या इससे, जो डिप्यूटेशन पे है, तो जो कहते हैं कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस में कुछ ब्रेक आएगा? यस सर, ऐसा अभी सरकार ने कुछ ऐसा पॉलिसी कुछ बनाया नहीं है। हमारे DPSU को बोला गया है, चेयरमैन जो CMDs हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, कि ये लोग अपना 60 DPSU अपना प्रपोजल जो है सबमिट करें भारत सरकार को। ये हमारे जो 7 DPSU थे, इन्होंने अपना प्रपोजल सबमिट भी किया, तो भारत सरकार ने ऐसा कह दिया कि आप जो HL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है, इस तरह का प्रपोजल सेम रहेगा, आप अलग अलग नहीं रहोगे, एक साथ करेंगे। अभी वो उस पर काम चालू है, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। लेकिन ऐसा सरकार का मानना है, जो हम लोग पास गजट आया है, कि 2025 के पहले हम लोगों को ऑप्शन फॉर्म दे दिया जाएगा, और उसके बाद उसको जिनको जो अडॉप्ट कर देंगे वहीं रहेंगे, जिनको नहीं बाद में ट्रांसफर सरप्लस कर दिया जाएगा। सरप्लस करने के बाद फिर जहां रिक्वायरमेंट रहे उस पोस्टिंग कर देंगे। मेरा ये पूछना है कि जैसे मान लीजिए आप अभी डिप्यूटेशन पे, तो जो एक कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस सरकारी नौकरी में बड़ा होता है कि पोस्ट रिटायरमेंट के समय जो आपका जो भी सुविधा भत्ते हो, तो उस पर भी असर आएगा? यस सर, पूरा असर आएगा सर। हाँ, और तो इसको लेकर भी मतलब कर्मचारी
थोड़ा ये है यस सर, कंफ्यूजन की कंफ्यूजन है होगा सर, कि कंफ्यूजन। क्या होगा नहीं क्योंकि सर होगा। अभी हम एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रक्षा मंत्रालय में काम करते हैं, हमारे पास जो भी लगते हैं भारत सरकार जो टीए डीए जो कुछ मिलता है हमको सब मिलता है, हमारे भत्ते एलटीसी मिलते हैं, बाकी और भी जितने सहूलियत, हमारे बच्चों की एजुकेशन अलाउंस मिलते हैं, हमको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, और बाकी हमको मतलब 6-6 महीने में डीए मिलता है भारत सरकार द्वारा। वो सब फिर वो मिलेगा, लेकिन किस हिसाब से मिलेगा, फिर कंपनी एक्ट के हिसाब से मिलेगा, डीपीसी तय करेगी क्या करना है, कितना देना चाहिए। इस पे अभी कोई ये नहीं पता कोई कि कुछ कब नहीं, होने वाला है, कुछ फाइनल कब नहीं नहीं कुछ नहीं सर। पहले 2 साल का डिप्यूटेशन हुआ, फिर 1 साल और बढ़ गया है। 2 साल पहले 2 साल हुआ, फिर 1 साल हुआ, अभी 15 महीने और बढ़ाए हैं। 15 महीने फिर यस सर, यस। क्यों बढ़ा रहे हैं ये कुछ नहीं पता चल रहा है। नहीं सर, इसके लिए उन्होंने जो ऑप्शन फॉर्म देना था, लेकिन ऑप्शन फॉर्म उन्होंने दिया नहीं, उनका काम चालू है, और वो खुद के जो मैन पावर को डेवलप करने चाह रहे हैं, मतलब पोस्टिंग करना, हर डीपीसी अपने अपने जैसे अभी न्यू रिक्रूटमेंट्स कर हिसाब से कर रहे हैं हम लोग, तो हिसाब से उनके पास करेंगे भी। तो इसको लेकर आपका जो आप कह रहे हैं कि हमारा संगठन है, एसोसिएशन है, तो कहीं मंत्री जी या जो अफसर टॉप अफसर्स हैं उनको नहीं कोई डेलीगेशन कुछ सर बताया? हमारे जो 3 ट्रेड यूनियंस हैं और खास, और एक सिड्रा एसोसिएशन हमारे हैं, उसके जो सर्वे सर्वा जैसे बीपीएमएस के हमारे जो आदरणीय साधु सिंह जी हैं, और हमारे इंटक के अशोक सिंह जी हैं, और श्री कुमार जी, और लाल के और इसके हैं, तो ये लोग सर जो हमारे जो हेड हैं, मेन हमारे एक्चुअली कर्ता धर्ता एक्चुअली ये ट्रेड यूनियंस के यही हैं, तो इनके माध्यम से हम लोगों ने हमेशा सरकार को अवगत कराया है, अपनी मांग को रखा है, और खास करके हमारी सेवा शर्तों को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, ऐसा हम लोगों ने बार बार उनको आग्रह भी किया है। खासकर जितने भी मिनिस्टर्स अपने हैं, डिफेंस मिनिस्टर्स हमारा अक्सर हमारे जो डेलीगेशन बात करते रहते हैं, जो हमारे ट्रेड यूनियंस के हेड्स लोग हैं बात करते रहते हैं, और हर महीने मीटिंग भी होती है सर, मीटिंग होती है, मीटिंग्स में जो जिसके जो चेयर सेक्रेटरी पर्सन करते हैं सर, उसके थ्रू बात हम लोग रखते रहते हैं, और हमारे बहुत सारे मुद्दे, ऐसा नहीं सब मुद्दे हैं सर उसमें जिसको उठाया जाता है, लेकिन रिजल्ट नहीं कुछ आता है। रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा सर, रिजल्ट कैसे होगा? रिजल्ट सर जस्ट एक भारत सरकार से हम लोग उम्मीद तो लगाए हैं, भारत सरकार हमारे ऊपर ध्यान दी, 64,000 कर्मचारी जो देश की रक्षा में लगे हुए हैं, जैसे आर्मी देश के बॉर्डर पे रक्षा कर रही है, वैसे हम उनके लिए राहत सामग्री बना करके उनकी सेवा कर रहे हैं, उनके साथ लगे हुए हैं। एक दूसरा सर, एक हमारा सम्मान जुड़ा हुआ है भारत सरकार से, रक्षा मंत्रालय हमारा एक सम्मान जुड़ा हुआ है, हमको डर हमारा सम्मान छिन जाएगा। हमारा जो रक्षा मंत्रालय के कर्मचारी भले हम सिविलियन डिफेंस के हैं, लेकिन हमारा एक सम्मान जुड़ा हुआ है सर, वो सम्मान से हम लोग समझौता नहीं करना चाहते हैं, हम डिफेंस में ही रहना चाहते हैं, डिफेंस में रहकर अपनी सेवा शर्तें पूरी करना चाहते हैं, और देश में हमारा सौभाग्य है, हम देश के साथ जुड़े हैं, देश की सेवा में हम लोग सब। लेकिन अब तो कॉर्पोरेटाइजेशन हो गया, कर दिए सर, लेकिन बन गया, अभी भी सर प्रोसेस चालू है, लगे हुए हैं, सरकार आश्वासन दे ही रही है, क्या कि वापस करने दोबारा हाँ करने के लिए हमारे यहाँ से लिखा गया है कि आप सर देखिए कुछ फर्क नहीं गिरा हुआ है, जिसकी वजह से आप इसको कंडम कर सकते हैं। तो ये थी हमारी खास बातचीत जुल्फिकार अहमद जी से, जो कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में पदस्थापित है। उनका कहना है कि जो अभी सरकार का फैसला हुआ है कुछ साल पहले, 1-2 साल पहले, कि इसको जितने भी देश भर के तमाम 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज जो हैं उसको कॉर्पोरेटाइजेशन, मतलब जो है कॉर्पोरेशन बना दिया जाए, मतलब जो अभी डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर था अब वो एक निगम बनकर काम करेंगे। वो कह रहे हैं कि ये हमारे लिए नौकरी तो चलिए कर लेंगे, लेकिन ये नौकरी से ज्यादा हमारे लिए आत्मसम्मान का सम्मान और गर्व का विषय है कि हम देश की आर्मी के लिए या देश की जो पुलिस है उसके लिए हम पीछे से हम बैक एंड सपोर्ट का काम करते हैं, उनको हम आर्म्स एंड एम्यूनिशन का काम देते हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि वो बॉर्डर पे लड़ते हैं और हम पीछे से उनको सपोर्ट करते हैं। इसलिए हमारा कॉर्पोरेटाइजेशन नहीं होना चाहिए, हमें जैसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर थे वो, लेकिन अब सरकार ने फैसला ले लिया है। हालांकि ये कह रहे हैं इनको उम्मीद है, क्योंकि इनका जो संगठन है उन्होंने आगे प्रेजेंटेशन दिया है, तो देखते हैं आगे क्या होता है, सरकार सुनती है कि नहीं सुनती है, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इसी तरह चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और संभव हो तो ज्वाइन भी करें, जिससे हम आपके लिए और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट बनाते रहें। धन्यवाद चंद्र भैया, धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।